हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे प्रकाश के अपवर्तन के नियम और आज हम लोग बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़े थे साइन आई बटे साइन आर के अनुपात से जो मान प्राप्त होता है वह एक नियत मान प्राप्त होता है और इस नियतांक को हम लोग कहते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ये जो नियतांक होता है इस नियतांक को हम लोग कहते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और इसे हम लोग गणितीय रूप में कैसे लिखते हैं। तो इसको हम लोगों को गणितीय रूप में लिखने के लिए जो हमारे पास दोनों माध्यम होते हैं उन दोनों माध्यमों में से जो पहला माध्यम होता है और जो दूसरा माध्यम होता है, तो पहले माध्यम का इंग्लिश का पहला अक्षर स्मॉल लेटर ऐसे लिख लेते हैं। पहले माध्यम के इंग्लिश का पहला अक्षर स्मॉल लेटर, उसके बाद से हम लोग लिखते हैं एन यानी कि अपवर्तनांक। उसके बाद से जो दूसरा माध्यम होता है दूसरे माध्यम के इंग्लिश का पहला अक्षर स्मॉल लेटर अगर लिख दें तो यह कहलाएगा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यहाँ पर पहला माध्यम वाय माध्यम है और दूसरा माध्यम काश माध्यम है, तो हम लोग इसे क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ेंगे वाय के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे ये अपवर्तनांक क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तनांक क्या होता है। तो दोस्तों साइन आई बटे साइन आर के अनुपात से जो हमको एक मान प्राप्त होता है नियत मान, उस मान को हम लोग कहते हैं अपवर्तनांक, जो यह बताता है कि पहले माध्यम के सापेक्ष ये जो पहला माध्यम है इसके सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है। तो जब हम लोग प्रकाश की किरण को यहाँ से ऐसे भेजते हैं तो पहले माध्यम में जो प्रकाश की किरण ऐसे आती है यहाँ तक, तो इस माध्यम में प्रकाश की जो चाल होगी कुछ होगी मान लो। अब जब दूसरे माध्यम में यह प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो उसकी जो चाल होती है वह इससे कुछ न कुछ बदल जाती है। तो यही अपवर्तनांक बताता है कि पहले माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम में जो प्रकाश की चाल है उसके सापेक्ष या इसकी दृष्टि से इस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, इसी को हम लोग कहते हैं अपवर्तनांक। यानी कि साइन आई बटे साइन आर के अनुपात से जो हमको मान प्राप्त होता है उस मान को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। और अपवर्तनांक जो होता है वह यह बताता है कि जो पहला माध्यम है और जो दूसरा माध्यम है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है। तो पहला माध्यम में जब प्रकाश की किरण आएगी तो इस समय इसकी जो चाल होगी वह मान लो कुछ होगी, तो दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरण आएगी तो इसकी दृष्टि से इसमें जो प्रकाश की चाल है इसकी दृष्टि से इसमें प्रकाश की चाल कितनी है। इसमें जो प्रकाश की चाल थी इससे इसमें प्रकाश की चाल कम है कि इसमें जो प्रकाश की चाल थी इससे इसमें प्रकाश की चाल अधिक है, यही बताता है अपवर्तनांक। और अपवर्तनांक को हम लोग एन से नोटेशन करते हैं और इसका कोई मात्रक नहीं होता। ओके, अब हम लोग बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन साइन आई बटे साइन आर बराबर एन पर कुछ आंतरिक प्रश्न। दोस्तों अब हम लोग कुछ आंकिक प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्रमांक 1 देखिए, लिखा है y के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक बताइए, यानी कि ANL बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सूत्र होता है साइन आई बटे साइन आर बराबर n। तो यहाँ पर क्या है, y माध्यम है तो हो जाएगा A, द्रव माध्यम है तो हो जाएगा L। तो हमको बताना है ANL, यही बताना है। तो इसको बताने के लिए हमारे पास साइन आई और साइन आर होना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे आई का मान और आर का मान। तो देखो ये है सीमा पृष्ठ, अगर हम लोग सीमा पृष्ठ से अविलंब डाल दें अगर हम लोग सीमा पृष्ठ से अविलंब डालते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा 90 अंश, ये हो जाएगा 90 और ये भी हो जाएगा 90 अंश और पूरा कितना है 135 अंश।
पूरा कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 135 अंश है। अब अगर हम लोग क्या करें, 135 यानी कि इस पूरे में से अगर इतना घटा दें, इस पूरे में से अगर इतना घटा दें हम लोग, तो हम लोगों को ये मिल जाएगा, यानी कि आई का मान पता चल जाएगा। अगर 135 अंश में से इस पूरे में से अगर हम लोग इतना घटा दें तो हमको आई का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखो आई बराबर हो जाएगा 135 अंश माइनस 90 अंश, आई बराबर हो जाएगा 45 अंश। ठीक, अब देखो आई बराबर क्या हो गया, 45 अंश। अब हम लोगों को आर का मान ज्ञात करना है, तो आर का जो मान है ये है आर का मान। अब यहाँ पर ये पूरा 120 अंश है, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 120 अंश है। अब अगर हम लोग 120 अंश में से ये हो जाएगा, जब हम लोग लंब ऐसे डालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 90, ऐसे हो जाएगा 90 अंश। अब इस पूरे में से अगर हम लोग इतना घटा दें, ये जो पूरा है इसमें से अगर हम लोग इतना घटा दें तो हमको ये क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो देखो हम लोग अब r का मान लिखेंगे, r बराबर 120 अंश माइनस 90 अंश। तो r का जो मान हम लोगों का होगा वह हो जाएगा 30 अंश, यानी कि r बराबर क्या हो जाएगा, 30 अंश। अब हम लोगों को i का भी मान पता चल गया और r का भी मान। अब हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण में रखेंगे। तो साइन i का मान कितना है, 45 अंश, और r का मान कितना है, 30 अंश। तो लिखेंगे साइन 30 अंश बराबर an l, y के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। अब साइन 45 अंश का मान कितना होता है, 1/√2। उसके बाद से साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 बराबर an l। अब देखो ये 1/√2, ये 1/2 ऊपर जाएगा तो गुणा होगा, तो हो जाएगा 2/1 बराबर an l। अब यहाँ पर 2 हो जाएगा, उसके बाद से √2 बराबर an l। ये नियम है कि किसी भी हर में कर्णी नहीं होना चाहिए। अगर हर में कर्णी है तो हम लोग उसे परमेयीकरण करके हटा देते हैं। अब परमेयीकरण करने का मतलब जो हर में जो संख्या होता है और जो संख्या होता है हम लोगों का और जो कर्णी होता है उसी का नीचे और ऊपर हम लोग गुणा कर देते हैं, उसी का नीचे और ऊपर गुणा कर देते हैं जो हर में होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/2/2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 या कैंसिल हो जाएगा तो हम लोगों का बचेगा √2। an l बराबर क्या हो जाएगा, √2। यही हम लोगों का है y के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। ठीक है।